नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज गंगा और मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। वक्त हो चला है फटाफट 50 खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। नोएडा की लड़की पर हुई एफआईआर के बाद बोले सौरभ दास, कहा इस देश में गाली देना अपराध कब से बना, आप एक लड़की को टारगेट करके एग्जाम्पल बना रहे हैं। सीजेपी नेता अभिजीत दीपके ने कहा पेपर लीक, युवाओं का गुस्सा अभी भी उबाल पर है। संसद में पप्पू यादव पुजारी बनकर पहुंचे, राहुल गांधी ने दिया चंदा, राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर विपक्ष का अनोखा प्रदर्शन, हंगामा, लोकसभा में जन्म मृत्यु बिल पास। जंतर मंतर पर घायल पुलिसकर्मियों के परिजन बोले प्रोटेस्ट में स्टूडेंट नहीं गुंडे थे, मेरे पिता घर आए तो वर्दी खून से लाल थी। मोदी को गाली देने वाली लड़की पर नोएडा में हुई एफआईआर दर्ज, सीजेपी के प्रोटेस्ट में जंतर मंतर पहुंची थी, दावा है कि मॉल में काम करती है। जंतर मंतर की प्रोटेस्ट पर दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता का बड़ा ऐलान, कहा प्रदर्शनकारियों पर आगे नहीं होगी कोई कार्रवाई। दक्षिणेश्वर स्टेशन पर टला हादसा, मौत बनकर गिरा 11,000 वोल्ट का तार पर लोहे के डिब्बे ने बचाई जान, देखे वीडियो। कंगना रनौत के जेनजीज को गटर वाले बयान पर भड़के संजय सिंह, कहा आपने उस सांसद को समझाइए, अभी तो सिर्फ एक थप्पड़ पड़ा है, 5 उंगलियों के निशान पड़े थे, जेनजीज को टारगेट कहोगे तो तुम्हारी सरकार को इस देश का नौजवान, इस देश का जेनजी पकड़कर गटर में डालने का काम करेगा। एंटी पेपर लीक बिल पास होने पर बोली मायावती, क्या कहा केवल इससे समस्या का समाधान हो जाएगा, इसकी चिंता लोगों में लगातार बरकरार है, क्योंकि लोगों को ये आपाधापी जल्दबाजी में लिया गया एक और कदम ज्यादा लगता है, जबकि अन्य भी उपयोगी तरीकों को तत्काल सख्ती से लागू करना जरूरी है। पुलिस वालों के परिजनों की बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस के सवाल पर बोले राहुल गांधी, कहा आप बीजेपी के हो क्या। तेज प्रताप यादव ने सीएम सम्राट चौधरी को बोला थैंक यू, कहा आखिरकार मुझे जेल भेजकर आपने मुझे जनता के बीच और मजबूती से खड़ा किया है और इसका अवसर देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। राहुल गांधी पर संजय राउत की 2 टूक, कहा राहुल जी में वो संस्कार आया है, लोगों को मालूम नहीं है कि कौन से शब्द का अर्थ क्या है, आरएसएस को एक चिंतन शिविर लेना चाहिए। जेनजीज के फैन हुए खेसारी लाल यादव, कहा दिल से गुजारिश है कि अब आप सबको जेनजीज के साथ मिलकर हेल्थ सिस्टम पर सुधार के लिए इकट्ठा आवाज उठानी चाहिए। राजनीति में आएंगे अभिजीत दीपके, क्या राजनीति में आएंगे अभिजीत दीपके, खुद किया साफ, कहा कि वो कोई राजनीतिक पार्टी नहीं बनाएंगे और आगे भी एक समूह के रूप में छात्रों और युवाओं के मुद्दे ऐसे ही उठाते रहेंगे। पुजारी बनकर संसद पहुंचे पप्पू यादव, राहुल ने दिया चंदा, प्रियंका खड़गे पीछे खड़े दिखे, दान के पैसे लेकर भागे सांसद, चंदा चोर गद्दी छोड़ के नारे लगे। नीट आंदोलन के बीच बिहार की जेलों से बाहर आए 350 छात्र, बोले अपराधियों जैसा व्यवहार हुआ है, पुलिस वाले गाली देते हैं, कहते हैं जिंदगी बर्बाद कर देंगे। राहुल गांधी का सरकार पर निशाना, कहा डरा धमकाकर उन्हें चुप नहीं किया जा सकता है, पहले जेनजीज की हड्डियां तोड़ी और अब एफआईआर दर्ज हो रही। संसद में चढ़ावा चोरी के ड्रामे पर हुआ एक्शन, पप्पू यादव के स्वांग पर लोकसभा सचिवालय बोला, लोकसभा अध्यक्ष ने भी इस पूरे घटनाक्रम पर नाराजगी जताई और मौजूदा दिशा निर्देशों को अब सख्ती से लागू करने की तैयारियां की जा रही है। यूपी में गंगा का पानी हाईवे तक पहुंचा, गुजरात उत्तराखंड में स्कूल बंद हुए, 7 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट हुआ जारी। अमित शाह को लेकर बोले पवन खेड़ा, कहा पायलट गन की जिम्मेदारी लेनी चाहिए, उन्होंने आगे कहा कि गृह मंत्री अमित शाह को भी इस्तीफा देना चाहिए। खेड़ा ने सवाल उठाते हुए कहा कि ऐसा क्यों नहीं होता है। अब देवरिया में अंबेडकर प्रतिमा हटाने को लेकर छिड़ा विवाद, डीएमएसपी ने दी अहम जानकारी। पटना में बनेगा पीएम मोदी का मंदिर, बिहार राज्य ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड के सदस्य राजन सिंह ने प्रस्ताव रखा, प्रस्ताव पारित भी अब कर दिया गया है। भरत तिवारी की घटना पर पहली गिरफ्तारी पर मां ने जताई खुशी, कहा खुशी है लेकिन अभी ये लड़ाई खत्म नहीं हुई। उन्होंने आरोप लगाया कि इस घटना में और भी कई पुलिस अधिकारी और जवान शामिल हैं, इसलिए सिर्फ एक व्यक्ति पर कार्रवाई पर्याप्त नहीं है। सौरभ दास ने कंगना रनौत के बयान पर कसा तंज, कहा कंगना जी को तो उनका गूगल भी गलत जानकारी बताता है, कंगना रनौत को भी स्टूडेंट होना चाहिए। विपक्ष के भारी हंगामे के चलते संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही सोमवार तक की गई स्थगित। ट्रोलिंग पर कंगना रनौत का नया बयान, कहा हम जिस तरह अपनी जिंदगी जीते हैं और अपने परिवार के बच्चों को जो सीख देते हैं, ये वही सिद्धांत है जिसकी वजह से मुझे आज सफलता, समाज में सम्मान, रुतबा, दौलत और शोहरत मिली है। एंटी पेपर लीक बिल पास होते ही आया पीएम मोदी का वीडियो, दीपके ने की टिप्पणी, लिखा आपकी त्वचा देश के भविष्य से ज्यादा चमकदार है।
कंगना के गटर छाप बयान पर भड़के मंत्री विक्रमादित्य, बोले युवाओं के लिए कीड़े मकोड़े कहना दुर्भाग्यपूर्ण है, सांसद ऐसे शब्द कहां से लाती हैं। तस्लीमा नसरीन का 19 साल बाद कोलकाता पहुंचने पर हुआ स्वागत, बोली वापस आकर अच्छा लगा, कल सीएम शुभेंदु अधिकारी के साथ कार्यक्रम में शामिल होंगी। भोजशाला के पीछे तय की गई जमीन पर पढ़ी गई जुमे की नमाज, कमाल मौला मस्जिद से सटी जगह पर बैरिकेडिंग की गई, पुलिस ने लगाई, स्थानीय लोगों ने जताई थी आपत्ति। बीजेपी विधायक विक्रम सिंह की बेटी इन दिनों चर्चाओं में, सीजेपी का किया समर्थन, प्रधान के इस्तीफे पर उठाए सवाल। बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी को मारने की रची गई साजिश, जैश का आतंकी हुआ गिरफ्तार। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव का लक्ष्मी योजना की शर्तों पर बड़ा हमला, कहा महिलाओं में किया जा रहा है भेदभाव। इस्तीफे की चर्चाओं के बीच शहजाद पूनावाला का पोस्ट हुआ वायरल, बीजेपी की तारीफ। चित्रकूट में सदर विधायक का कलेक्ट्रेट घेराव, लो वोल्टेज सड़क, अस्पताल और सूखे पर प्रदर्शन, डीएम को सौंपा 4 सूत्रीय ज्ञापन। मायावती ने भदोही का नाम संत रविदास नगर करने पर योगी सरकार का जताया धन्यवाद। भिंडवी बिल्डिंग हादसे के बीच मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपए का मुआवजा दिए जाने का हुआ ऐलान। हिमाचल लैंडस्लाइड में किन्नौर से टूटा संपर्क, NH5 हुआ पूरी तरह से बंद। आरजेडी सांसद मनोज झा बोले जेनजीज की भाषा पर सवाल मत कीजिएगा, मैं सिर्फ एक सांसद की भूमिका में नहीं बोल रहा, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूं। ट्रंप का बड़ा दावा, कहा हमास इजराइल में शांति समझौता, हमास हथियार छोड़ेगा, इजरायली सेना पीछे हटेगी, नई फिलिस्तीनी सरकार गाजा का कंट्रोल करेगी। ईरान पर हमले रोकने का बिल अमेरिकी सीनेट में हुआ फेल, 1 वोट से गिरा प्रस्ताव, ट्रंप की पार्टी के एक सांसद ने वोटिंग नहीं की। कनाडा में आंधी बारिश से सड़कों पर 500 पंजाबी छात्र, बोले लाखों का कोर्स किया, अब वर्क परमिट से इंकार। ईरान अमेरिका जंग के बीच पहली बार मिस्र पर हुआ हमला, दमयता पोर्ट पर ड्रोन अटैक, गैस से लदे 2 जहाजों में लगी आग, ईरान पर लगा आरोप। पीएके रक्षा मंत्री बोले पीओके के प्रदर्शनकारी भारत जैसे दुश्मन, इसमें कोई बातचीत नहीं करेंगे, फायरिंग में 32 प्रदर्शनकारियों की जान गई। जॉर्जिया मेलोनी बोली हालात नहीं सुधरे तो स्पेन के साथ शेंगेन समझौते भी रोके जा सकते हैं। ट्रंप की धमकी के बाद ईरान पर अमेरिका की एयर स्ट्राइक, कई शहरों में धमाके, सीजफायर हुआ खत्म, हॉर्मुज में जहाजों पर ईरानी हमलों के बाद हुआ एक्शन। पाकिस्तान के कराची में गैंगवार धुरंधर वाले उजैर बलोच के भाई पर हुआ बड़ा हमला, लियारी में घर के बाहर मारी गई गोली। सऊदी को बिना बम गिराए बर्बाद करने की तैयारी में शिया ईरान, सुन्नी देश की चौतरफा घेराबंदी की गई। स्पेन में मोरक्को के 18 प्रवासी मारे गए, यूरोप में एंट्री के लिए हजारों लोग तैरकर पहुंचे थे, सेना ने रोका तो भगदड़ मची। ट्रंप ने ऐतिहासिक समझौते का किया ऐलान, कहा गाजा में हथियारों से मुक्त होगा हमास। पीओके में चौथे दिन भी लगातार जारी पाकिस्तानी रेंजर्स की बर्बरता, फायरिंग में मारे गए 6 लोग। बांग्लादेश के मंत्री एम असदुज्जमान की धमकी, कहा कदम रखते ही शेख हसीना होंगी गिरफ्तार। आईसीसी वारंट पर बोले पीएम नेतन्याहू, कहा विदेश यात्रा में कोई हिचकिचाहट नहीं, हमारे पास स्पेशल फोर्सेस मौजूद हैं, मैंने 5 साल तक सेवा की है। नेपाल में कांवड़ यात्रा के दौरान डीजे बजाने पर हुई हिंसा, आगजनी पथराव के बाद हुई फायरिंग, 2 लोगों की जान गई, 2 जिलों में कर्फ्यू लगाया गया। पाकिस्तान की कोयला खदान में हुआ जोरदार धमाका, 11 मजदूरों की जान गई, 25 लोग हुए लापता। प्रधानमंत्री मोदी बोले हर राज्य पेपर लीक से परेशान, शिक्षा को लेकर लगातार कदम उठा रहे, दोनों सदनों में पेपर लीक संशोधन बिल पास। जापान में तबाही का मंजर आया सामने, भूकंप के बाद जान गंवाने का आंकड़ा 34 पहुंचा, हजारों लोग राहत शिविरों में पहुंचे, बचाव कार्य अभी भी जारी। डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा, कहा हमास से हथियार छोड़ने पर बनी सहमति। गृह मंत्री मोहसिन नकवी का कबूलनामा, कहा ढह चुका है पाकिस्तान का सिस्टम। मोरक्को की सीमा तोड़कर स्पेन में घुसे हजारों प्रवासी, 9 लोगों की जान गई, मचा हड़कंप, यूरोप के सामने खड़ा हुआ नया संकट। तो फिलहाल आज के इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया के तमाम बाकी खबरों के साथ ऐसे ही जुड़े रहने के लिए आप बने रहिए और देखते रहिए न्यूज गंगा। एक बार फिर मुलाकात होगी आपसे कल सुबह। नमस्कार।